आज करूँगा कल करूँगा, ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने और कई साल निकलते जा रहे हैं। फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ कहना तो चाह रहे हो मगर हो नहीं पा रहा। क्यों दोस्त, तेरी भी यही कहानी है ना? तो तेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुझमें उसे करने की पूरी चाहत भी है, पर पूरा कर भी सकती हो, मगर मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रहे हैं और तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो रहे हो। अगर तुम इस दीवार को पार करके सपनों की उड़ान भरनी है तो इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो तुम्हारी कई महीनों से चलती आ रही समस्या को मात्र 21 दिनों में ही समाप्त कर देगी और तुम सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा करने की दौड़ में आगे निकल जाओगे। आप सोच रहे होगे 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हैं ना, 30 दिन ले लो या फिर 20 दिन ले लो। राउंड फिगर में बात करें तो दोस्तों ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मल्टाज नाम के एक लेखक थे जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। इस एक्सप्लेनेशन का सार था कि 21 दिनों में वो टाइमलाइन है और एक दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए इंसान को खुद एक अट्रैक्शंस इंसान बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले टास्क है नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कह दो। दोस्तों 21 दिन का यह समय टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क ही नहीं, ये जंग होनी चाहिए जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शंस को टाटा बाय बाय कह देना है। मोबाइल का यूज बिल्कुल कम करना है। कम से मेरा मतलब यह है कि आप मोबाइल तभी यूज करें जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसके पहले अगर आप यह काम करें कि अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी कई तरह की सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दें ताकि बांस भी नहीं रहेगी और डिस्ट्रैक्शंस करने वाली बांसुरी भी नहीं बजेगी। दोस्तों सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस ही है जिसको आपको सपनों की उड़ान भरने में रोक रहा है, आपको जकड़ रहा है। इस जकड़ में अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। मानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार मोबाइल की ओर हाथ तो जाएगा, पर आपको अपनी विल पावर की दम पर उसे जाने से रोकना है। बस 21 दिन उसे रोक के रखो और 21 दिन बाद रिजल्ट दे। नंबर 4 पर है वेक अप रियली इन द मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठना क्यों जरूरी है ना। इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब्स से पूछना, क्योंकि जब वे जिंदा रहे तब उन्होंने टाइम पर उठते थे। और यही सवाल आप दुनिया के योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु और हमारे देश के प्रधानमंत्री से जरूर पूछना, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम टेबल को द परफेक्ट टाइम टेबल ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह होता है कि आप अपने सपने और अपने गोल को अचीव करने की होड़ में फुल फोकस। सर्दी के दिनों में जब चादर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान टाइम पर उठ सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान हो और खुद से वह वादा करे कि 21 दिन में इस सफर में आप किसी भी हालात में हर दिन सुबह 4 बजे उठोगे। नंबर 3 पर है फिटनेस पर ध्यान दें। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक इंसान था, उसका बचपन में एक सपना था कि उसके पास एक दिन एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि जहाँ उसे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा और वो फुल ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। वो अपने गोल को अचीव करने के प्रति फुली डेडिकेटेड था। उसका डेडिकेशन लेवल इतना हाई था कि ना तो वो ठीक से सोता और ना ही ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद तो ये सब कहना ही है। अपने इसी डेडिकेशन, अपनी इसी खून पसीने की एक कर देने वाली मेहनत की दम पर वो मुकाम तो हासिल कर लिया, पर अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके एक सपने को पूरा करने की इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उस टाइम उसे रियलाइज हुआ कि सपना पूरा करने की सफर में उसने अपने शरीर को और अपने हेल्थ को जितना ध्यान देना चाहिए था उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह से करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यही है कि सपना पूरा करने के लिए इतने भी
व्यस्त मत हो जाना। जिस शरीर के लिए यह सब कर रहे हो उसी की हालात को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन सुबह 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह से दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए जरूर देना। हॉबिट नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। गुड हॉबिट, सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपके अंदर एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी चाहिए। आप दिन भर में बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या फिर ऑनलाइन गेमिंग खेलने के आदी हो चुकी हो और आउटडोर गेम खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है तो 21 दिनों की इस सफर में आपको रोज कम से कम 1 घंटा ऐसी बुक को देना है जिससे आपको प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी स्किल सीखो। ऐसी आदतें डालने से न केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगी। 21 दिन बिना किसी एक्सरसाइज के आपको ये डेली करना है। नंबर 1 पर है सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना भी प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद या सभी का प्रयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस तरह से आप कुछ भी प्रोडक्टिविटी करना चाह रहे हो तो और दूसरी ओर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत सी बन गई है। अगर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो कैसे अपना काम कर पाओगे और कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे। अपनी लगाम अपने हाथों में रखना सीखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शंस के हाथ में अगर तुम्हारी लगाम होगी वो आपको ऐसा दौड़ाएगा कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीजों से दूरी बना लो जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास करती हैं। देखो, 21 दिनों की इस आदत डालने की साइकोलॉजी को दुनिया भर के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इंकार करते हैं। कई स्टडीज भी कंडक्ट की जिसका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज में पाया गया कि एक आदत डालने या बिगाड़ने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं। लेकिन आप यह सब सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना। दोस्तों, आप अगर चाहो तो अपनी आदत 21 दिन में ही क्या 10 दिन के अंदर भी बदल सकते हो। जरूरत है तो बस आपको अपनी विल पावर बढ़ाने। या तभी हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा और अगर उस सपने को पूरा करने की चाहत भी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।